राष्ट्रीय आय के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो राष्ट्रीय आय की धारणा है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये भी बाजार कीमतों पर तथा साधन लागत पर आधारित दो तरह का होता है। इसमें वही अंतर है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बाजार लागत और साधन लागत में जो अंतर है वो सब जगह वो लागू होगा, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य ये है कि एक वर्ष की समय अवधि में किसी देश की घरेलू सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए, जीएनपी और जीडीपी ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। इसमें अंतर क्या है कि जीएनपी में हम विदेशी विनियोग या शुद्ध विदेशी विनियोग को भी हम सम्मिलित करते हैं, जबकि जीडीपी का जो हम अर्थ लगाते हैं वो ये है कि एक देश की सीमा के अंतर्गत जो उत्पादन हुआ है वो उत्पादन चाहे देशवासियों ने किया हो या विदेशियों ने किया हो। अब यहाँ सीमा से तात्पर्य हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से नहीं है। हम जीडीपी की जो गणना करते हैं उसमें हम इकोनॉमिक बाउंड्रीज के आधार पर करते हैं, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी जो उत्पादन इकाई है वो हमारी भौगोलिक सीमा को तो पार कर जाती है, लेकिन आर्थिक सीमा में वो रहती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे हवाई जहाज़ है ना, जैसे इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है या दूसरी प्राइवेट कंपनियां जो है इंडिया की। अब इनके हवाई जहाज़ हमारी बाउंड्री को तो पार कर जाएंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री को, लेकिन फिर भी हम इनके जो द्वारा उत्पादन किया जा रहा है उसको जीडीपी में हम सम्मिलित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घरेलू सीमा में किया गया उत्पादन, चाहे वह देश के नागरिकों द्वारा किया गया हो या विदेशी नागरिकों के द्वारा किया गया हो, उसे हम जीडीपी में सम्मिलित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट धारणा है निजी आय यानी प्राइवेट इनकम। एक देश में निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो इसमें से जो निजी क्षेत्र के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसको हम निजी आय या प्राइवेट इनकम के अंतर्गत मानते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है उसको हम इसके अंतर्गत नहीं मानते। नेक्स्ट धारणा है प्रति व्यक्ति आय, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ये एक ऐसी धारणाएं हैं कि इसके आधार पर हम देशवासियों के जीवन निर्वाह स्तर का अनुमान लगाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, यानी एक देश की राष्ट्रीय आय में यदि वहाँ की जनसंख्या का भाग दे दिया जाए तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। ये प्रति व्यक्ति आय एक देश के जनसंख्या का या लोगों का जीवन स्तर के मापदंड को जानने में हमारा बहुत सहयोग करती है।